नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी मोटिवेटेड लर्नर। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मेरा है द कोरोना वॉरियर्स। इस टॉपिक को मैं अपने कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करता हूँ। ये वैसे वॉरियर्स हैं जो दिन रात बिना अपनी जान की परवाह किए वो हमारे जान के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये टॉपिक मेरा उन्हीं को समर्पित है। कोरोना वॉरियर्स हैं जैसे डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी इत्यादि। हम इन्हें कोरोना वॉरियर्स क्यों कहते हैं? वॉरियर्स का मतलब होता है जो युद्ध में लड़ाई में जाते हैं, उन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं। इसलिए हम इन्हें कोरोना वॉरियर्स कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारे देश में युद्ध जैसे हालात हैं। मैं ये बात डराने के लिए आपको नहीं बोल रहा। मैं ये बात उनको बताना चाहता हूँ जो आज भी लापरवाही कर रहे हैं, जो आज भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो आज भी कोरोना फाइटर्स को, कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उनकी इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। इसी पर ये पूरा वीडियो है और कैसे हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आगे आप पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको पूरा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि हम कोरोना वॉरियर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बार के लिए सोचो कि क्या कभी हमारे, जब तक हमने अभी तक जितनी ज़िंदगी हमने जी है या आने वाले जितनी भी ज़िंदगी हम जिएंगे, क्या कभी हमने ऐसा देखा था या सुना था या देखेंगे या सुनेंगे कि कॉलेज बंद, स्कूल बंद, मॉल बंद, जिम बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, ट्रेन बंद, बस बंद, फ्लाइट्स बंद, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च भी बंद? क्या कभी ऐसा हुआ था दोस्तों? क्या कभी आपने ऐसा सुना था कि देश का प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री आपको ये कहे कि आप घर पर बैठें, आप अपने परिवार को समय दें, बाकी हम सब देख लेंगे? क्या कभी आपने सुना था? आप खुद देखें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, उनका मंत्रालय, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रालय, दिन रात वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम चैन से सो सकें। अलग बात है कि उनकी आंखों की रातों की नींद चली गई है। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम उनको जरा भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग सपोर्ट घर पर बैठ के कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोगों की वजह से उनकी हिम्मत टूट रही है। ये लंबी लड़ाई है दोस्तों, और जिस वॉरियर्स को, जिसको हमने वॉरियर्स का नाम दिया है, जो युद्ध लड़ रहे हैं हमारे बिहाफ पर, उनको अगर हम डीमोटिवेट करेंगे, उनका मनोबल अगर हम तोड़ेंगे, तो आप यकीन कर सकते हो कि हम इस जंग को जीत सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ मेरा मकसद यही है कि मैं उनकी परेशानी को आपके सामने लेके आऊँ, मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, हम उनको अलग अलग तरह से कैसे मदद कर सकते हैं, इसी वीडियो में आपको सारी बात बताऊँगा। आइए मैं आगे और चर्चा करता हूँ। और सबसे पहले मैं जो हमारे कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर आते हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इनको किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं, और पता नहीं क्यों लोग इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं या इनसे बदतमीजी हो रही है। बहुत पीड़ा होती है दोस्तों, बहुत पीड़ा होती है। शायद मुझे लगता है कि पूरे विश्व में ये पहला ऐसा देश होगा जहाँ जान बचाने वालों का जान लिया जा रहा है, जिनके जान पे खतरे। बताना चाहता हूँ, जैसा हम जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक है, और इस खतरनाक बीमारी में सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में, यानी फ्रंट लाइन पर जो हैं, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स का क्या रूप है हमारे इस देश में, हमारे धरती पर? मैं आपको थोड़े से इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। इस दुनिया में भगवान दो जगह बसते हैं, एक तो माँ के पास, दूसरा डॉक्टर के पास। माँ के बारे में हमें पता है कि क्यों बसते हैं उनके पास भगवान। मैं आपको डॉक्टर के बारे में बताता हूँ क्यों उनके पास भगवान बसते हैं, क्यों हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। आपने सोचा है कभी कि आज के 21वीं सदी में जब इंसान पैदा लेता है ना, तो शायद माँ से पहले वो बच्चा डॉक्टर को देखता है, और जब वही इंसान मरने लगता है ना, तो शायद मरने से पहले भी जो आखिरी शख्स होता है वो डॉक्टर ही होता है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉक्टर की हमारी ज़िंदगी में कितनी कीमत है, और वो डॉक्टर जो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जब हमें उनके बारे में न्यूज़ पता चलता है कि आज इनके साथ ये घटना हुई, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों इन सब चीज़ों को हम हल्के में ले रहे हैं। और हैट्स ऑफ है मेरे लिए उन सब सारे डॉक्टरों को
जो इतना होने के बाद भी वो उनके लिए ही कर रहे हैं। कहाँ से इतनी एनर्जी वो लाते हैं, ये समझ से परे है। कहाँ से वो लाते हैं इतनी एनर्जी? इतना होने के बाद भी किसी के सर फट रहे हैं, कोई उस पर थूक रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों को कोई मजहबी रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि जो ये गलत कर रहे हैं वो गलत इंसान है, वो किसी भी मजहब का हो। इसके लिए कोई पूरा मजहब जिम्मेदार नहीं हो सकता। हाँ, वो व्यक्ति, वो सोच जिम्मेदार हो सकता है। उस सोच के खिलाफ हम सभी को बोलना चाहिए। मुझे लगता है जिस भी मोहल्ले में, जिस भी घर के पास, जिस भी चौराहे पर अगर हमारे डॉक्टर के साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है, तो हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ बाहर आकर के हमें उस डॉक्टर के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें उन सारे लोगों को समझाना है कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, या आपकी जान के लिए आ रहे हैं, या आपकी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। क्यों आप इनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं? सोच कर देखें कि आज के इस महामारी में जो डॉक्टर और उनकी टीम बिना थके, बिना रुके हमारे लिए दिन भर रात भर मेहनत करते हैं, हमारी जान बचाने के लिए वो एक कर रहे हैं, उनके दिल पर, उनके परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी। वो डॉक्टर, वो उनकी टीम आज कितने दिनों से अपने परिवार से नहीं मिले हैं, अपने परिवार से वो दूर हैं, चाह करके वो अपने बच्चों को गले नहीं लगा पाते हैं। उनके दिल पर क्या बीतती होगी। और हद तो तब होती है, हम शायद इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि जब वो डॉक्टर आराम करने के लिए अपने घर आता है तो मकान मालिक से लेकर के आस-पास पड़ोस सोसाइटी वाले उन्हें इस निगाह से देखते हैं जैसे वो कोई कत्ल करके आ रहे हैं। ऐसे हम क्यों हो गए हैं? जब देश पर, सीमा पर रक्षा करने वाले हमारे सिपाही, जिसकी वजह से हमारा सीमा सुरक्षित रहता है, हम उनका सम्मान करते हैं, तो आज इन डॉक्टर जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी सुरक्षित है, हम इनके सम्मान में क्यों नहीं खड़े हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। आप ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। ये नहीं कि हमने सिर्फ न्यूज़ में देख लिया, हमने ताली बजा लिया, हमने घंटी बजा दिया, शायद इससे सम्मान नहीं होगा। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके सम्मान में हमें खड़ा होना चाहिए। और उनका सम्मान सिर्फ इतना होगा, एक, हम उनको सपोर्ट करें, दूसरा, अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है हमारी नज़रों के सामने, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में अगर हो रहा है, तो हमें आगे आकर के हमें उन्हें समझाना भी है और उनको सपोर्ट भी करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये हैं तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। अब मैं हमारे पुलिसकर्मी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, मुझे पुलिस की जो व्यक्तित्व है उसमें मुझे एक पिता का चेहरा दिखता है। बाहर से बिल्कुल सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म। जिस तरह हमारे पिता बाहर से सख्त दिखते हैं बट हमें पता है कि अंदर से वो सख्त नॉर्मल हैं, ठीक उसी तरह पुलिस का भी व्यक्तित्व है। ये अलग बात है कि ज़्यादातर फिल्मों में भी पुलिस की छवि नकारात्मक दिखाई जाती है, बट ऐसा है नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने इन दौरान कई सोशल मीडियाज़ पर, हमने टीवी न्यूज़ पर हमने देखा कि एक एक पुलिस किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से वो लोगों से बदतमीजी को भी झेल रहे हैं। किसी का, पंजाब में मैंने देखा है, किसी के हाथ कट गए, कोई अगर रोक लेता है, टोक लेता है किसी को, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं। पता नहीं क्यों गुस्सा करते हैं। आज आप उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे हो। एक पुलिस वाला, सर शायद डॉक्टर तो फिर भी शायद एसी कमरे में रहते होंगे, बट एक पुलिस वाला वो दिन भर 24 घंटे मुझे लगता है आज वो ड्यूटी निभा रहे हैं। धूप में खड़े रहते हैं, बरसात होती तो बरसात में खड़े रहते हैं। कई कई जगह उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती है, पूरे दिन उन्हें खड़ा रहना है। कई जगह उन्हें ना खाने की व्यवस्था होती, ना पीने की व्यवस्था होती, इवन चाय तक नहीं पी पाते वो। आप सोचो, दूर दराज गांव कस्बे इलाकों में जहां पर पुलिस की ड्यूटी पड़ी है, वहां पर उनके पास तो शायद चाय की व्यवस्था भी ना हो। कैसे कोई ऐसा कर सकते, मुझे समझ भी नहीं आता। आज जो पुलिस है सर, आप लोग बोलते हैं कि पुलिस सख्त होती है, पुलिस गुस्सा करती है। मैं आपको उनका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। आज सर पुलिस है ना, तो हमें डर नहीं लगता। ठीक उसी तरह जब हमारे पिता हमारे साथ बचपन में होते थे ना, हमें किसी बात का डर नहीं होता था। उसी तरह आज जब हम बड़े हो गए हैं ना, हमें पता है कि हमारे साथ पुलिस है, तो हम कहीं भी चले आते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, हमें डर नहीं होता। हमें डर लगता है, हम सोचते हैं 100 नंबर पर फ़ोन करेंगे, पुलिस हमारी मदद करेगी, और ऐसा होता भी है। ठीक है, कुछ जगह अपवाद हो सकता है, अपवाद हर जगह है, पर सारे पुलिस वाले एक नहीं हैं। मैंने बहुत सारे न्यूज़ ऐसे देखे जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं कि दिन भर वो पुलिस, लेडी पुलिसकर्मी दिन भर वो ड्यूटी कर रही हैं, रात में वो खाना बना रही हैं, कोई मास्क बना रही हैं।
पता नहीं उनको कहाँ से एनर्जी आ रहा। लेकिन मुझे दुख इस बात का लगता है कि उन पुलिस वालों का भी सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं। हम एकदम जाहिलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए आज के सिचुएशन के हिसाब से हम अपने घर पर बैठे हैं, एसी कमरे में, नॉर्मल कूलर पे बैठे हुए, नॉर्मल हवा लेके बैठे हुए, परिवार के साथ बैठे हुए, 2 वक्त की रोटी हमें भगवान किसी न किसी तरह दे रहा है। मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए कि क्या हम किसी भी माध्यम से, अगर हमारे आसपास पड़ोस कोई डॉक्टर रहता है, या हम अगर शाम में दूध लेने निकलते हैं, कुछ भी लेने निकलते हैं, हमें रास्ते में पुलिस दिखती है, तो क्या हमने कभी उनसे पूछने की कोशिश करी, या डॉक्टर से पूछने की करी कोशिश कि आप कैसे हैं, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? पूछ के तो देखो, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। क्या हमने कभी उनको चाय पूछा कि सर आप दिन भर खड़े रहते हैं, आज मेरी तरफ से आप चाय पी ले, मैं आप लोगों को चाय पिलाना चाहता हूँ। सर वो कितना खुश होंगे, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उन्हें उनके लिए तो सारा हिंदुस्तान एक परिवार है, लेकिन हम लोग कितने बट गए, हम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भूल गए। मैं ये सब बातें कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सोचने पर मजबूर करना चाहता हूँ कि आप भी इस बात को सोचें। हम घर पर बैठे हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जो परेशान कर रहे हैं उनको तो हमें समझाना ही समझाना है, लेकिन जो लोग घर पर बैठे हैं, क्या उनमें से कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्या हम अपने पुलिसकर्मी, अपने डॉक्टर जो हमारे मोहल्ले में आते हैं या हमारे घर में आते हैं, हम उन्हें रोक कर पूछ सकते हैं कि सर आप कैसे हो? पूछे सर, हो सकता है उनका दर्द हल्का होगा, उन्हें लगेगा कि नहीं पूरा देश हमारे साथ है। तो मुझे कोरोना वॉरियर्स के बारे में, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, और भी काफ़ी आप कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स हैं जो किसी न किसी तरह हमारे लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब के लिए हमारे मन में सम्मान कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में, जो मैं हो सकता है कि 4-5 घंटे के अंदर ही मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि हम अपने देश में कोरोना वॉरियर्स के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, और साथ साथ अपने देश में अपनी क्षमता के अनुसार से घर बैठे हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, और आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको भी शेयर करना। और जाते आते मैं लास्ट में एक वीडियो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा जो मेरी बेटी ने जिस पर एक्ट किया है। उस 3-4 लाइन के जो बोल है वो मैंने खुद लिखे हैं। आशा करता हूँ आपको वही पसंद आएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो उनके साथ बदतमीजी मत करो ना। नर्सों को काम करने दो ना। उनके साथ बुरा व्यवहार मत करो ना। सफाई कर्मचारी को काम करने दो ना। उनको आप परेशान मत करो ना। पुलिस वालों को अपना काम करने दो ना। आप उनकी मदद करो ना। आप एक अच्छे नागरिक बनो ना। धन्यवाद। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ।